तो स्वागत है गाइज आपका मेरे न्यू व्लॉग में। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज। आगे आगे मैं जो कुछ भी होने वाला है मैं आपको सब कुछ इसमें दिखाने वाला हूँ, सारे व्यूज़ सारे नज़ारे। मैं जा रहा हूँ अभी हैदराबाद से मलेशिया की फ़्लाइट में। पहले हमने लॉन्च में नाश्ता किया क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। सुबह हम घर से खाली पेट आए थे। मैंने थोड़े से फ्रूट्स, एग और मफ़िन्स खाए गाइज। उसके बाद थोड़ी सी ड्रिंक की जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगे बॉडी को, इसलिए गाइज। उसके बाद हम निकलते हैं थोड़ी देर में यहाँ का एक्सप्लोर करके सारा लॉन्च को। पहले आप लॉन्च देखिए गाइस, कितना बढ़िया लॉन्च है यहाँ पर। यहाँ आप जितनी चाहे उतनी ड्रिंक कर सकते हो, जितना चाहे उतना खाना खा सकते हो, ब्रेकफास्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो गाइस। कुछ भी मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करना लग जाओ गाइस। यहाँ पे सिर्फ खाना पीना फ्री है बस, और कुछ फ्री नहीं है। उसके बाद हम निकलते हैं सीधा लॉन्च के बाद सीधा हमारी फ्लाइट की तरफ। हमारी फ्लाइट का टाइम हो गया था और उसके बाद मेरा दोस्त मुझसे पूछ रहा था कि भाई इसके बाद नेक्स्ट टूर तू कहाँ मारेगा। तो भाई मेरा गलती से मुँह से निकल गया, गलती से निकला है तो वो पूरा तो करना पड़ेगा भाई। मैंने इसको बोल दिया मेरे दोस्त को कि भाई हम नेक्स्ट टाइम की टूर हमारी दुबई की मारेंगे भाई। दुबई जाना पड़ेगा भाई अब मुझे, क्योंकि मैंने बोल दिया है और अब जुबान दे दी है तो जाना तो पड़ेगा भाई। अब नेक्स्ट ईयर का वेट करो गाइस, जैसे ही नेक्स्ट ईयर आएगा। मेरा पूरा प्लान था भाई फुके जाने का, सब कुछ रेडी था भाई। फुके जाने के लिए मैं फुल तैयार था, लेकिन अब मेरी गलती से मुंह से निकल गया है दुबई जाने का। तो भाई मुझे दुबई जाना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए गाइस। अगले साल अपने को दुबई चलना है। उसके बाद वहाँ की भी चीज़ें सारी एक्सप्लोर करना है, वहाँ के भी व्लॉग्स बनाना है, छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियोस बनाने हैं, कॉमेडी वीडियोस बनानी है। और उसके बाद हम सीधे निकले अपनी फ़्लाइट के अंदर गाइस। तो मिलते हैं आपसे फ़्लाइट के अंदर, थोड़ी देर में मिलता हूँ आपसे गाइस, सामान वामान रखने के बाद। तो भाई अपना सामान वामान रख के अपन बैठ गए अपनी सीट की तरफ। भाई मुझे जब भी मैं फ्लाइट में बैठा हूँ मुझे हमेशा खिड़की वाली सीट मिलती है। मेरे दोस्तों की बहुत चलती है भाई, क्योंकि मुझे हमेशा खिड़की वाली सीट मिलती है। साले रोते रहते हैं पर मैं देता नहीं हूँ, दे देता हूँ कभी कभी भाईचारे में। भाई अब इसकी स्पीड चेक करो, अभी क्या ही स्पीड होती है यार। अभी यहाँ से रनवे पे आ चुका है अपनी उड़ान भरने के लिए। अब यहाँ से कैप्टन साहब ने जो इसको स्टार्ट किया और जो ये अपनी स्पीड पकड़ता है ना भाई, मतलब क्या ही स्पीड रहती है यार। करीब 1000 की स्पीड पे जाता है, 1000 नहीं तो 600-700 तो जाते ही हो गए। 1000 थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया मैंने। यहाँ से आप किसी स्पीड देखो गाइस, मतलब मैं देख के हैरान था भाई, इतनी तेज प्लेन चलता है। ये तो थोड़ा सा छोटा प्लेन था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। इंटरनेशनल फ़्लाइट है, और जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स रहती हैं जो डबल रहती हैं, बिजनेस क्लास वाली रहती हैं, उनकी स्पीड क्या होती होगी यार। वो जब उड़ते होंगे रनवे पे, जब चलते होंगे तो उनकी स्पीड क्या ही रहती होगी गाइस, आप गैस भी नहीं कर सकते हो। कभी अगर नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बिजनेस क्लास वाली सीट पर बैठूंगा, बिजनेस क्लास वाली फ़्लाइट में बैठूंगा, तब उसका पूरा व्लॉग बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ खिड़की वाली ही सीट मिले। और ये अपना प्लेन अभी टेक ऑफ कर चुका है भाई, अपन निकल चुके मलेशिया के लिए ब्रो। क्या बोलती मेरी जान पब्लिक। ये है गाइस हैदराबाद का एयरपोर्ट। यहाँ पे देख सकते हो आप कितने ही सारे प्लेन्स खड़े हैं। और जो आप ये आगे जगह देख रहे हो जहाँ पे 5 प्लेन खड़े हैं गाइस, ये होती है प्राइवेट जेट खड़े करने की जगह। अधिकतर लोग सोचते हैं जो प्राइवेट जेट ले लेते हैं वो खड़े कहाँ करते हैं, तो भाई वो यहाँ पे खड़े करते हैं, जिसके कारण उनको पे भी करना पड़ता है वहाँ पर उनका प्लेन खड़ा करने के लिए। गाइस आप यहाँ से देख सकते हो, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये घर जो है कितने छोटे छोटे से दिख रहे हैं, पर लोग आजकल हर चीज़ों पे घमंड करते हैं भाई, घर पे, गाड़ियों पे, पैसे पे। तो भाई क्या ही औकात है यार आपकी क्या, मेरी भी, मैं खुद की भी ले लेता हूँ भाई, कोई औकात नहीं है। किसी दिन कोई बड़ा सा कुछ टकराएगा पृथ्वी से, आपका सब चूर चूर हो जाएगा, या बाढ़ आ जाएगी, आपका घर बह जाएगा, पैसा बह जाएगा, सब कुछ बह जाएगा। भाई एक ही जीवन है यार, अच्छे से जी लो, क्यों किसी से लड़ना, क्यों किसी से झगड़ना।
तो भाई यहाँ से मैंने अपने सैमसंग S24 अल्ट्रा का पूरा ही कैमरा जूम कर दिया था भाई। क्यों? क्योंकि मुझे एक कार देखनी थी जो कि एकदम व्यवस्थित दिख रही हो, साफ दिख जाए। मगर भाई यहाँ से तो मकान साफ सुथरा नहीं दिख रहे हैं, तो ये कार क्या दिखेगी। लेकिन फिर भी गाइस बहुत ही ज़्यादा जूम हो चुका था कैमरा। आप देख सकते हो कितनी दूर है, यहाँ से तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। जूम करने के बाद तो थोड़ा लग भी रहा था कि यहाँ चींटी जैसा कुछ कुछ चल रहा है। और भाई जिस व्यू की मैं बात कर रहा था वो ये देखो भाई, ये अपन अभी चल रहे हैं भाई समुंदर के ऊपर भाई। और यहाँ के नज़ारे देखो आप, यहाँ के जो बादल है ना समुंदर के ऊपर छोटे छोटे से भाई, कितने ही प्यारे लग रहे हैं यार। और आगे जाके देखोगे ना भाई एकदम बड़े बड़े बादल एक ही जगह पे इकट्ठे पूरे, वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे भाई। नीचे नीला समुंदर, ऊपर देखोगे तो पूरा नीला आसमान, अपना प्लेन भी नीला भाई। क्या ही औसम एकदम व्यू लग रहा था यार। और मैंने ना भाई बहुत कोशिश की नीचे देखने की और मुझे दिखे भी भाई। जो शिप होती है ना, शिप कितनी बड़ी बड़ी शिप रहती हैं भाई, मैंने उनको देखने की कोशिश की, एकदम ना के बराबर एकदम चींटी से भी छोटी चीज दिख रही थी भाई, बट वो पूरी शिप थी। मैंने उसको कैमरे में जूम करके देखने की कोशिश की भाई, बट वो नहीं दिखी यार, क्योंकि अपना प्लेन जो है भाई बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे उड़ रहा था। बट उससे भी ज्यादा बेटर मुझे ये व्यू लगा भाई। आप खुद देखो, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना भाई कि कैसा लगा। ये भाई अपन खार मंजन के तौर पे काजू बादाम खा रहे थे। अपने मित्र जो है अपने सरदार जी, ये अपने लिए घर से आलू पराठा और आलू की सब्जी लेकर आए थे। सबने वो दबाए, मैंने भी 2 पराठे खाए भाई, लेकिन उससे ज्यादा बेटर खार मंजन वाली चीजें खाई भाई मैंने। जब पूरा प्लेन भाई प्लेन की चीजें खा रहा था, तब हम लोग आलू पराठे दबा रहे थे भाई, दबा रहे थे मतलब खा रहे थे। बहुत बढ़िया आलू पराठे, टेस्ट भी बढ़िया था भाई। लेकिन अपन खार मंजन वाली चीज खाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है भाई, तो अपन ने काजू बादाम दबाए भाई के। काजू बादाम दबाने के बाद जब मैं खिड़की से बाहर झांक के देखता हूँ तो गाइस मुझे कुछ और ही दिखता है। ये देखो, पहले आपको मैंने दिखाया था छोटे छोटे बादल, और अब जो है ये बड़े बड़े बादल। देखो भाई, आप इसको देख के तो आप खुद भी हैरान रह जाओगे कि भाई ये कहाँ आ गया। मुझे खुद को फील हो रहा था कि भाई एकदम जन्नत जैसा फील हो रहा था भाई। मैंने नीचे से आप कभी देखोगे ना भाई, आपको ऐसे बादल नहीं दिखेंगे, बट ऊपर से ये बादल कितने ज़्यादा औसम दिखते हैं, वो भी समुद्र के ऊपर भाई। क्या ही कहना यार। मैंने एक को मेरे दोस्त को दिखाया कि भाई मैं अभी देख समुद्र के ऊपर चल रहा हूँ, मैंने उसको वीडियो भेजा, तो भाई उसको यकीन नहीं हो रहा था। उसको मैंने थोड़ी देर बाद भाई धरती भी दिखाई, ये देखो भाई, अब आपको भी यकीन हो गया होगा कि हाँ हमारा प्लेन समुद्र के ऊपर उड़ रहा था भाई। उसने मुझे बोला कि भाई तूने एडिटिंग करके भेजा है, एआई का ज़माना है भाई, तो उसे लगा कि मैंने एआई से बना के भेजा होगा, लेकिन भाई नहीं। और उसके थोड़ी देर बाद अपना प्लेन लैंड के लिए हो जाता है रेडी। अपन करने वाले हैं मलेशिया में लैंड। अपन पहुंच चुके हैं कुआलालंपुर में भाई, और ये ट्रिप अपनी बहुत ही बढ़िया रही भाई। मुझे डर लग रहा था भाई समुद्र के ऊपर कहीं मेरा प्लेन क्रैश ना हो जाए यार, वरना साली शार्क खाएंगे या कोई बचाने भी नहीं आएगा यहाँ तो। और अपना प्लेन लैंड होते हुए भाई, ये प्लेन लैंड होने के लिए तैयार है। ये तो हालांकि मैंने फालतू बात कर दी थी, ऐसा कुछ होता तो नहीं है, क्योंकि भाई मैंने खुद ने बोला है अपने एक व्लॉग में कि जब जिसकी लिखी है भाई तब उसको मरना ही है, आप कुछ भी कर लो। तो अपन लैंड हो चुके हैं भाई। अपन लैंड होते से यहाँ से निकलेंगे बाहर निकलने के बाद अपन सबसे पहले अपनी टैक्सी बुक करेंगे। टैक्सी बुक करने के बाद अपन पहुँचेंगे अपने होटल, और यहाँ पर अपने को कैप्टन साहब ने थैंक यू बोला, बट थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए गाइस, क्योंकि उन्होंने हमारी जान बचाई है, इतने ऊपर से उड़ा के लेके आए हैं। क्योंकि सभी की जान भाई कैप्टन के हाथ में ही रहती है। उसके पहले ये देखो गाइस, मेरे दोस्तों को लेने आया था भाई ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई। हालांकि मेरे दोस्त का नाम नहीं है भाई झंडू वंडू, वो जो कोई भी था वो पहचान लेगा। बट भाई पहली बार देखा मैंने किसी को फ्लाइट में इतने अंदर तक लेने के लिए कोई आता है भाई। अधिकतर मैंने बाहर ही देखा, एयरपोर्ट के बाहर ही खड़े रहते हैं लोग लेने के लिए, जो भी आते हैं बाहर नेम प्लेट लेकर के। भाई यहाँ का एयरपोर्ट इतना बड़ा है ना कि मुझे चलते चलते आधा घंटा हो गया था भाई, मेरे पैर दुखने लगे थे। उसके बाद हम थोड़ी सी मस्ती करते हैं, गॉगल वॉगल लगा के अपना आउटफिट दिखाते हैं भाई। ये देखो कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई, कमेंट में बताओ मुझे। उसके बाद अपना मेला थैला उठा के अपन निकल चलते हैं। मैं बस यही सोच रहा हूँ कैसे भी करके एयरपोर्ट से बाहर निकलूँ, फटाफट टैक्सी में बैठूँ, और टैक्सी में बैठने के बाद सीधा अपने पहुँचूँ होटल। क्योंकि भाई बैठे बैठे कमर की लग चुकी थी वाट, बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था भाई। आप खुद सोचो भाई, 4 घंटे आपको कहीं पे बैठना, फ्लाइट में 4 घंटे का करके आए भाई स्टे, उसके बाद टैक्सी में बैठना है, उसके बाद होटल जाना है, फिर जा कर के कमर थोड़ी सीधी हो पाएगी। तो भाई चलते हैं अपना बैग उठा के बाहर की ओर। लेकिन बाहर की ओर जाने से पहले भाई एक और ट्रेडमिल आ जाती है भाई, अभी इस पर भी चलना पड़ेगा यार। मैं भाई चल चल के थक गया था, मैं सच बता रहा हूँ। फिर मैंने सबको साइड वाइड करा, मेरा दोस्त बोलता भाई बैग रख मत बार बार नीचे, पर मैं कहाँ सुनने वाला हूँ किसी की भाई। मैंने बोला तू तेरे भाई की वीडियो निकाल। मैं ऐसा वीडियो कॉमेडी वीडियो शूट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ उस टाइम पर याद नहीं आया कि मैं क्या बनाऊँ। तो अपन ने बैग उठाया, फटाफट निकलते हैं।
इसके भरोसे रहेंगे तो भाई आधे घंटे का 1 घंटा भी लग सकता है। तो मैं ट्रेडमिल पे भी चलने लगा भाई, जिसके कारण मैं फटाफट यहाँ से बाहर निकलूँ। बहुत दिमाग खराब हो रहा था यार, इतना बड़ा एयरपोर्ट कौन बनाता है यार, कौन बनाता है इतना बड़ा एयरपोर्ट? हमारे इंदौर में तो नहीं है इतना बड़ा एयरपोर्ट। साला कहाँ से आते हैं ये लोग। ये हमारे 2 दोस्त झिंगू मिंगू, उनको छोड़ो भाई। सबसे पहले हम निकल चुके हैं। अब बाहर निकलते हमने की टैक्सी बुक। टैक्सी में आए भाई फॉर्चुनर में थी लेडी बहुत ही टेढ़ी। भाई साहब सिगरेट पीती थी वो लेडी, क्या बताऊँ। मैं भी पीता हूँ हालांकि, लेकिन मैं इतनी नहीं पीता हूँ। मैं कभी जब बाहर जाता हूँ तभी पीता हूँ भाई। वैसे मैं बहुत सुधरा हुआ हूँ, मैं नहीं पीता ये सिगरेट विगरेट। ये लेडी हेलो छी पूछाएँ कुचाएँ, उससे अपने को कोई मतलब नहीं भाई। फटाफट अपन इसकी गाड़ी में बैठते हैं, बैग वैग रख के। उसके बाद ये गाड़ी चलाती है। अब यहाँ पे जो टर्मिनल आने वाला है ना भाई, वो देखो आप, टर्मिनल कितना बड़ा टर्मिनल है भाई। अब आधा घंटा तो उसमें लग जाता हमको निकलते से। तो ये अपने भाई लोग बैठ चुके हैं अभी गाड़ी में, तुम्हारा भाई भी बैठ चुका है। ये टर्मिनल की बात कर रहा था भाई, ये टर्मिनल देखो आधा घंटा से ऊपर हो चुका था इसी के अंदर घूमते घूमते टर्मिनल में। फिर जाके अपन बाहर निकले, फिर बाहर निकलते थे अपन सीधा पहुँच जाते कहाँ गाइस, गैस करो। अरे सीधा होटल पहुँचेंगे ना यार, गैस क्या। तो गाइस मलेशिया की गाड़ी इंदौर के हिसाब से 2.5 घंटे आगे चलती है भाई। तो यहाँ पे बज रहा है, बहुत ज़्यादा रात हो गई है, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या बज रहा है भाई। लेकिन अब मुझे आ रही है नींद, तो मैं चला सोने के लिए। मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में, और मैं आपको बताऊँगा कि मैं यहाँ पे कहाँ पे घूम रहा हूँ और क्या क्या एक्सप्लोर करने वाला हूँ गाइस। आप बने रहिएगा। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।